राज्यसभा के अहम चुनावों से पहले राजस्थान में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं। कटारिया जी, किस तरह से आप देखते हैं राज्यसभा के चुनावों को? क्योंकि माना जा रहा है कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर हो सकती है। स्वाभाविक है, इस बार 4 सीटें, पिछली बार 3 थी और 3 होने पर क्या है कि कम से कम 51 फर्स्ट प्रेफरेंस हो तभी जाके जीत सका। फिर भी हमने दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया। उस समय हमारे पास सरप्लस वोट 20 ही थे। अब की बार तो हमारे सरप्लस वोट 30 हैं और 41 पर हमारा सेकंड कैंडिडेट निकलता है। तो जब पिछली बार भी हम लड़े तो इस बार तो 100% लड़ेंगे। तो पिछली बार आप निकालने में संभव नहीं हो पाए थे दूसरी सीट? तो निकालना नहीं निकालना, क्योंकि 11 वोट तो इस बार भी हमको चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ के आधार पर तो हमारे पास 30 वोट है, लेकिन हम दूसरों से सहयोग लेकर के 11 वोट अगर प्लस करते हैं तो हम सीट निकाल सकते हैं। तो जो हम 20 ही थे उस समय हमारे पास सरप्लस, तो भी हमने ट्राई किया था, तो निश्चित रूप से करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि राज्यसभा के चुनाव ये जोड़ तोड़ की राजनीति के आधार पर इस लंबे कालखंड से देख रहा हूँ, चाहे आज हो चाहे 20 साल पहले राज्यसभा का चुनाव हो, वो इसी प्रकार से गणित से चलता है। तो आप मान रहे हैं कि भाजपा जोड़ तोड़ कर सकती है, कांग्रेस के खेमे में सेंध लगा सकती है? देखो, मैं सोचता हूँ कि इतने लोग निर्दलीय और दूसरी पार्टी के लोग भी हैं कि हमें केवल 11 वोट चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी पूर्ति करें। क्या सर बाड़ाबंदी भी की जा सकती है भाजपा कांग्रेस दोनों की तरफ से? देखो, बाड़ाबंदी तो निश्चित रूप से होनी है। राज्यसभा के में कोई ऐसा समय नहीं जब चुनाव हुआ हो राज्यसभा का और हमने बाड़ाबंदी नहीं की हो, तो निश्चित होगी बाड़ाबंदी। सर, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि राजस्थान में जो राज्यसभा का चुनाव है ये शायद आखिरी बड़ा चुनाव रहेगा अगले साल के विधानसभा के चुनाव से पहले। तो क्या उसके ऊपर भी नजर रहेगी पार्टी, दोनों पार्टियों के आला कमान की? देखो, निश्चित रूप से राज्यसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें और ज़्यादा अहम है। वो इस कारण से है कि अब पहली बार हम 100 से ऊपर क्रॉस करेंगे। तो राज्यसभा में जहां हमारी पार्टी छोटी इकाई के रूप में थी, एक तरह से हमें किसी भी कानून को पास करने में अन्य लोगों का सहारा लेना पड़ता था। अब धीरे धीरे वहां हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है, तो हम जितनी ज़्यादा सीटें राज्यसभा में बढ़ा सकें, उसके कारण से हर कानून को पास करने में केंद्र में भी हमको मदद मिलती है। सर, एक अहम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रही जिसमें नड्डा जी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा वर्चुअल मोड से। क्या उस दौरान कोशिश की गई कि जो राजस्थान में बीजेपी की को कहा जा रहा था कि अलग अलग गुटों में बन गई है, ये पूनिया गुट है, ये वसुंधरा गुट है, क्या उस समय कोशिश की गई कि एकता दिखाई जाए पार्टी के अंदर? मैं सोचता हूँ ये केवल मीडिया के प्रचार है। बीजेपी में गुट हो नहीं सकते और कोई करने की कोशिश करे तो चल नहीं सकते। ऐसा क्यों लगता है सर आप? इससे लगता है कि इसका इतिहास है। यहाँ बड़ा से बड़ा लीडर ने भी फूफा किया ना, तो वो गया अपने गांव। मतलब ये बीजेपी एक संगठित कार्यकर्ताओं का संगठन है। ये किसी एक नेता और एक परिवार से चलने वाली पार्टी नहीं है और इसलिए इस पार्टी का आधार उसका वर्कर है। इसलिए हमारे यहाँ ये गुटबाजी कोई करने का प्रयत्न करता है तो वो असफल हो जाता है। कल्याण सिंह जी जैसे व्यक्ति भी सफल नहीं हुए, तो इससे ज़्यादा पावरफुल कौन हो सकता था? बलराज मधोक सफल नहीं हुए हमारी पार्टी में। उसका कारण यह है कि हमारा कैडर बेस्ड कार्यकर्ता का संगठन है, इसलिए हमें इसमें कभी भी सोचने का भी सवाल नहीं पैदा होता है। हमारी पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी। तो कटारिया जी, कुछ साल पहले की ही बात है कि जब बीजेपी, जब अडवाणी जी नेता आला कमान में थे, तब वसुंधरा राजे ने एक बागी तेवर अपनाए थे। तो आप कह रहे हैं कि बागी तेवर पर फिर भी वो पार्टी में रही। तो आपको लगता है कि पार्टी में जो समीकरण बन रहे हैं उसमें क्या कोई नेता डिक्लेयर कर सकती है पार्टी सीएम? मैं सोचता हूँ बागी तेवर नहीं समझना चाहिए। इसमें व्यक्ति के विचारों में भिन्नता आ सकती है, लेकिन कोई इसे बागी तेवर समझे तो मेरे हिसाब से कोई अगर अपने आप को प्रयत्न करे बागी तेवर दिखाने का, तो मैंने सोचा जहाँ है वहीं भी नहीं रहेगा। क्योंकि बीजेपी एक अलग प्रकार का संगठन है। यहाँ बागी तेवर दिखाने का कई बड़े बड़े नेताओं ने प्रयास किया। उमा से ज़्यादा कोई तो नहीं था जो मुख्यमंत्री होती भी गए। तो हमारे यहाँ बागी तेवर चलते नहीं हैं, पर हकीकत को समझने का प्रयास ऊपर के सब लोग करते हैं। क्या वास्तव में पार्टी संगठन के लिए क्या करना चाहिए, तो ये मैं सोचता हूँ यहाँ कोई बागी तेवर वगैरह का कोई मतलब नहीं है। संगठन बहुत सशक्त है और पार्टी जो भी केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है उसमें हम सब लोग सहभागी होते हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से चिंतन शिविर किया उदयपुर में, उसके बाद बीजेपी को लगा कि उसको भी अपनी स्ट्रैटेजी तय करनी चाहिए और इसीलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जयपुर में ही हुई, राजस्थान में हुई। तो कैसे देखते हैं, क्या कांग्रेस से डर गई थी बीजेपी, इस वजह से यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई? मैं सोचता हूँ कांग्रेस के चिंतन सेवन का क्या परिणाम निकला, ये तो आप सब मीडिया वाले विश्लेषण करो, राजस्थान की जनता को पूछो कि इसमें से निकला क्या। आप क्या समझते हैं? मैं सोचता हूँ कोई अर्थ नहीं है जब तक ये परिवारवाद नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये तुष्टीकरण को नहीं दफन करेंगे, तब तक इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। इसको केवल बाहर जनेऊ लटकाने से कोई नहीं बनता है, जो मैं हिंदू हूँ या कहने से ये नहीं बनता है। पर एक दीपक भी कार्यक्रम में नहीं जलाते हैं तो फिर आप यहाँ की संस्कृति को कहाँ से पालते हैं? क्या लगता है 2023 में वापस नहीं आएगी कांग्रेस? किसी कीमत पे नहीं आएगी बच्ची, दोनों राज्य भी जाएंगे, ऑल आउट होने की स्थिति आ रही है। अगर उनको सुधारना है तो अपने काम करने के तरीकों को सुधारने की आवश्यकता है। केवल बाहर से जनेऊ लटकाने से व्यक्ति नहीं है, वास्तव में सही ढंग से काम करने की जनता की भावना को समझोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे। अगर बीजेपी के अंदर से मांग उठती है सर कि किसी का चेहरा डिक्लेयर किया जाए राजस्थान में, तो कौन हो सकता है जो कि लीड कर सकता है विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को राजस्थान में? हमारे यहाँ न तो पहले किसी ने मांग उठाई कि चेहरा घोषित करो, न आगे कभी मांग उठाएगी। पार्टी अगर सोचेगी कि किसी चेहरे पर लड़ने से पार्टी को ज़्यादा लाभ मिलेगा तो ज़रूर चेहरा घोषित करेंगे, और लगेगा कि नहीं बिना चेहरे के भी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी राजस्थान का चुनाव हो सकता है, तो उस हिसाब से केंद्र सोचेगा। आखिरी सवाल सर, अगर क्या लगता है कि कोई एक ऐसा नाम जो कि जिसके नाम पे अहम सहमति बन सकती है राजस्थान यूनिट में, क्या आप? सहमति का प्रश्न ही नहीं है। आप इसको बार बार पैदा करके पार्टी में टुकड़े दिखाने का प्रयत्न कर रहे हो, जिसमें न तो आप सफल होंगे, न गुलाबचंद सफल होगा, न वसुंधरा जी सफल होगी। बीजेपी एक वर्कर आधारित पार्टी है, एक विचारधारा आधारित पार्टी है, उसका अपना एक संगठन है। उसमें यह जो व्यक्तिवाद है, ये व्यक्ति की महत्ता तो हो सकती है, पर ये वाद यहाँ नहीं चल सकता है। तो साफ तौर पर गुलाबचंद कटारिया बड़े नेता हैं बीजेपी के, कहते हुए कि बीजेपी में लंबे समय तक बागी तेवर नहीं चलते हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि राज्यसभा की जो चुनाव होना है उसमें बीजेपी दूसरी सीट के लिए भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।